वो कहते हैं ना कि भगवान से सच्चे मन और दिल से मांगी गई मन्नत हमेशा पूरी होती है। ऐसा ही है बिहार के महापर्व छठ पूजा में। अगर कोई भी व्रती सच्चे मन से छठ माता से अगर कोई मन्नत मांगता है तो माँ उसकी मन्नत जरूर पूरी करती है। कुछ ऐसा ही है इस कहानी में, जिसमें एक माँ कैसे अपने बीमार बेटे के जीवन के लिए छठ माता से गुहार लगाती है और छठ व्रत करती है। एक बार की बात है, बिहार के किसी एक छोटे से गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। घर में रमेश के साथ उसकी पत्नी रानी देवी और उसके 2 बच्चे गुड्डू और सोनू भी रहते थे। रानी का पति रमेश एक मामूली किसान था। दोनों मिलकर जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। उनकी छोटी सी गृहस्थी में धन दौलत भले ही ना थी, पर प्यार और खुशियों की कोई कमी नहीं थी। रानी हर साल अपने गांव में छठ पूजा होते देखती थी। रानी के घर के आस पड़ोस की सभी औरतें छठ माँ का व्रत रखती थीं और शाम को और सुबह में छठ घाट पर भी पूजा करने जाती थी। एक दिन की बात है, उसका छोटा बेटा गुड्डू अचानक बीमार हो गया। रानी ने गांव के पास एक अस्पताल में अपने बेटे को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी बीमारी गंभीर है और उसका ठीक होना मुश्किल है। डॉक्टर की बातें सुनकर रानी का कलेजा मानो छलनी हो गया। वो एक माँ थी और अपने बेटे की पीड़ा सहन नहीं कर पा रही थी। रमेश ने भी हर संभव कोशिश की उसे बड़े अस्पताल में दिखाने की, पर किसी भी डॉक्टर के पास कोई समाधान नहीं था। तभी रानी को याद आया कि उसने अपनी दादी को कहते सुना था, सच्चे दिल से की गई मन्नत को छठी माई कभी अनसुना नहीं करती। वो बचपन से ही अपनी माँ और दादी को पूरी श्रद्धा से छठ का व्रत करते हुए देखती आई थी। उसके अंदर भी वही भक्ति, वही विश्वास धीरे धीरे घर कर गया था। इसी विश्वास को थामे हुए रानी ने छठ माँ का व्रत करने का प्रण किया। उसने तय किया कि जब तक उसका बेटा स्वस्थ नहीं हो जाता, वो तब तक छठ पूजा का कठिन व्रत करती रहेगी। छठ के दिन करीब आ रहे थे और रानी ने अपने संकल्प के अनुसार व्रत करने का निर्णय लिया। पहले दिन से ही उसने पूरी लगन के साथ तैयारी शुरू कर दी। नहाए खाया के दिन उसने गंगा जल से स्नान किया और संकल्प लिया कि इस छठ पूजा में वो अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करेगी। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, छठी माई मेरे बेटे की रक्षा करना। दूसरे दिन खरना के दिन उसने बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन व्रत रखा। शाम को उसने मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर बनाई और एकांत में बैठकर छठी माई का ध्यान करते हुए उस खीर का प्रसाद ग्रहण किया। उसकी आंखों में बेटे के लिए प्यार और विश्वास था। तीसरे दिन का संध्या अर्घ्य का समय आया। रानी ने सूप में ठेकुआ, फल और गन्ने सजाए और गांव के घाट पर अन्य व्रतधारियों के साथ पहुंची। वहां का माहौल बेहद पवित्र था। हर तरफ भक्तों की श्रद्धा और आस्था का नजारा था। सूर्य की लालिमा में गंगा की लहरें सुनहरी लग रही थीं। रानी ने सूप में प्रसाद सजाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया और पूरे मन से प्रार्थना की, हे सूर्य देवता, मेरे बेटे को स्वस्थ कर दो, मेरे बेटे को जीवन दान दो। सभी ग्रामीण उसकी प्रार्थना को देखकर भावुक हो गए। गांव वालों ने उसकी इस प्रबल आस्था को नमन किया, लेकिन किसी के मन में भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा कभी ठीक हो पाएगा। रानी के लिए वो रात बड़ी कठिन थी। उसके मन में बेटे के लिए डर और भगवान पर विश्वास दोनों का संघर्ष चल रहा था। अगली सुबह का उषा अर्घ्य, जो छठ का आखिरी दिन था, उसका दिल और दिमाग दोनों बेचैन कर रहे थे। वो रात भर जागती रही, छठी माई और सूर्य देव से बेटे की सलामती की अरदास करती रही। सुबह होते ही रानी फिर घाट पर पहुंची। सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपने आंसुओं के साथ सूर्य देव को अर्घ्य दिया।
उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान झलक रही थी, लेकिन उसके अंदर का माँ का हौसला टूटा नहीं था। अर्घ्य देने के बाद वो अपने घर लौटी और बेटे के पास बैठ गई। जैसे ही उसने बेटे का माथा छुआ, उसे एक अनोखी गर्मी का एहसास हुआ। गुड्डू ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट रानी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसका ठीक होना नामुमकिन है, पर आज वो बीमार होने के बाद पहली बार अपनी माँ को देख मुस्कुराया था। रानी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी और कृतज्ञता के थे। उसने मन ही मन सूर्य देवता और छठी माई का धन्यवाद किया। गांव वालों को जैसे ही ये खबर मिली, सभी रानी के घर आकर छठी माई की महिमा का गुणगान करने लगे। रानी का विश्वास और भक्ति अब पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उस दिन से रानी का छठ पूजा के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया। हर साल वो पूरी श्रद्धा से छठ का व्रत करती, लेकिन अब उसकी मन्नत नहीं, बल्कि आभार का रूप ले चुकी थी। उसने मान लिया था कि सूर्य देवता और छठी माई की कृपा से उसके बेटे को नया जीवन मिला है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।